बच्चों, कैसे हो आप सब। बेटा आज हम हिंदी ग्रामर का टॉपिक करेंगे, जिसमें हम क्या करेंगे, पत्र करेंगे। बेटा पत्र का क्या नाम है बेटा, जिला स्वास्थ्य अधिकारी के नाम एक पत्र लिखना है जिसमें अपने मोहल्ले की समस्याओं का उल्लेख किया गया हो। मतलब कि बेटा तुम्हें एक पत्र लिखना है, किसके नाम लिखना है बेटा, जिला स्वास्थ्य अधिकारी के नाम पत्र लिखना है। और उसमें क्या लिखना है, जो जिस जगह हम रह रहे हैं, जिस मोहल्ले में हम रह रहे हैं, उनकी समस्याओं का उल्लेख करना है कि उस मोहल्ले में किस चीज़ की क्या समस्या है, उसके बारे में बताना है। ठीक है बेटा, तो आज हम इस पत्र को करेंगे, ध्यान से सुनना और समझना। प्रेषक, प्रेषक कौन होता है बेटा, जो पत्र भेजता है, पत्र भेजने वाले को प्रेषक बोलते हैं। मतलब कि बेटा जो मोहल्ले की जो समस्या है ना, उसमें एक मतलब मोहल्ले के नाम से एक पत्र जाता है और जो भेज रहा है उसको क्या बोलते हैं, प्रेषक बोलते हैं। अध्यक्ष सेक्टर तेहरा कल्याण समिति, मतलब कि जो भेज रहा है वो कौन है, अध्यक्ष है सेक्टर तेहरा कल्याण समिति का। ठीक है बेटा, और कहाँ, पंचकुला से। फिर दिनांक लिखनी है बेटा कि हम किस डेट को वो पत्र लिख रहे हैं, या बेटा यहाँ पर जब तुम्हारा एग्ज़ाम हो या मैं टेस्ट लूँ उस दिन की यहाँ पर डेट लिखनी है। फिर हम क्या लिख रहे हैं, ये तो हो गया बेटा भेजने वाला, कि भेजने वाला कौन है। फिर हम किसको भेज रहे हैं वो यहाँ पर आएगा। देखो सेवा में जिला स्वास्थ्य अधिकारी, ऊपर भी देखो बेटा हेडिंग में लिखा था जिला स्वास्थ्य अधिकारी के नाम एक पत्र लिखना है, जिसमें मोहल्ले की जो समस्या है उसका वर्णन करना, उसके बारे में बताना है। तो सेवा में जिला स्वास्थ्य अधिकारी, लघु सचिवालय, लघु सचिवालय, छोटा सचिवालय, पंचकुला। ठीक है बेटा, अब आगे देखो विषय लिखना है हमें। विषय क्या है, सेक्टर 13 में फैली गंदगी तथा अन्य स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं। हमारा विषय क्या है कि जो हम जिस जगह हम रह रहे हैं, हम कहाँ रह रहे हैं, सेक्टर 13 में, और वहाँ पर फैली हुई जो गंदगी है और जो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं। बेटा देखो जहाँ पर गंदगी होगी वो हमारे स्वास्थ्य पर असर करेगी, हमारे शरीर पर, हमारे स्वास्थ्य पर असर करेगी, क्योंकि गंदगी से क्या होती है, बीमारियां फैलती है। तो ये क्या है, ये सेक्टर 13 में जो रह रहे हैं उन लोगों की समस्या है, जो अपने किसको भेज रहे हैं, समस्या का उल्लेख करके जिला स्वास्थ्य अधिकारी को। अब आगे देखो, महोदय जी, निवेदन यह है कि हमारे सेक्टर 13 में न तो सफाई कर्मचारी नियमित रूप से आते हैं और न ही वे कूड़ा करकट उठाकर ले जाते हैं। क्या समस्या है सेक्टर 13 की, कि न तो वहाँ पर कोई सफाई कर्मचारी नियमित, मतलब नियम के अनुसार नहीं आते, नियमित रूप से नहीं आते, प्रतिदिन नहीं आते, और न ही वो कूड़ा करकट उठाकर ले जाते हैं, और न ही वो जो कूड़ा करकट जो होता है उसको उठाकर ले जाते हैं। यद्यपि इस सेक्टर में कूड़ा करकट डालने के लिए अनेक स्थलों पर कूड़ेदान लगे हुए हैं। क्या कह रहे हैं कि यहाँ जो सेक्टर 13 है, यहाँ पर कूड़ा करकट डालने के लिए अनेक स्थानों पर कूड़ेदान लगे हुए हैं, कि जिसमें हम कूड़ा डालते हैं। परंतु सफाई कर्मचारियों की लापरवाही के कारण वे कूड़े से भरे रहते हैं। किसकी लापरवाही के कारण, सफाई कर्मचारियों की लापरवाही के कारण जो कूड़ेदान है, जो जगह जगह पर कूड़ेदान रखे हुए हैं, वो कर्मचारियों, सफाई कर्मचारियों की लापरवाही से भरे रहते हैं। क्यों भरे रहते हैं बेटा, क्योंकि वो नियमित रूप से आते नहीं हैं और कूड़ा भी नहीं उठाकर लेके जाते, तो इसलिए जो कूड़ेदान है वो क्या हो जाते हैं, वो भर जाते हैं, तथा उनके चारों ओर भी कूड़ा फैला रहता है। जब देखो जो हमारा डस्टबिन होता है, कूड़ादान क्या होता है, डस्टबिन जो होता है, अगर हम उसमें लगातार कूड़ा डालते रहेंगे तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल भर जाएगा, और भरने के बाद जो अगर हम उसमें फिर कूड़ा डालेंगे तो वो बाहर फैल जाएगा। तो उसमें क्या हो जाता है, क्या कह रहे हैं कि जो कूड़ेदान हैं वो कर्मचारियों की लापरवाही के कारण क्या है, भरे हुए हैं बिल्कुल, और उनके चारों ओर भी कूड़ा फैला। तो
बेटा इसके कारण इन कूड़ेदानों के आसपास रहने वाले लोगों का बदबू के कारण रहना दुभर हो गया है। दुभर मतलब मुश्किल हो गया है। किसके कारण बेटा? जब कूड़ेदान में हम कूड़ा डालेंगे, जो बाहर बिखर जाता है, फैल जाता है, तो कूड़ा क्या है? गंदगी है, और गंदगी से क्या होएगी? बदबू होएगी। तो जो बदबू फैलेगी तो वहाँ पर जो आसपास जो लोग रह रहे हैं उनका जीवन कैसा हो जाएगा? मुश्किल हो जाएगा। तो इसके अतिरिक्त ये गंदगी के ढेर सेक्टर की सुंदरता को भी नष्ट कर रहे हैं। बेटा देखो, कोई भी गंदगी होती है वो उस जगह की सुंदरता को क्या कर देती है? नष्ट कर देती है, समाप्त कर देती है। और यहाँ क्या, किसकी समस्या का उल्लेख हो रहा है? कौन से मोहल्ले की? यहाँ पर सेक्टर 13 की समस्या का उल्लेख हो रहा है, जिसमें क्या कह रहे हैं कि जो गंदगी के कारण जो सेक्टर की जो सुंदरता है वो भी क्या हो रही है? समाप्त हो रही है। संपूर्ण सेक्टर में आवारा कुत्ते, गधे, खच्चर, सुअर तथा गाय बछड़े भी घूमते रहते हैं। जो सेक्टर है उसमें आवारा कुत्ते, गधे, खच्चर तथा गाय बछड़े घूमते रहते हैं, जिससे स्थान स्थान पर गंदगी बिखर जाती है। बेटा देखो, जब आवारा जानवर जब घूमते हैं तो वो क्या करते हैं? गंदगी फैला देते हैं। उस सेक्टर में पहले से ही गंदगी फैली हुई है, और उसके बाद जो आवारा जो जानवर होते हैं, पशु होते हैं, उस सेक्टर में आकर और गंदगी फैला देते हैं। उसके बाद इसी गंदगी के कारण मच्छर और मक्खियों के कारण मलेरिया और हैजा का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है। देखो बेटा, गंदगी में क्या उत्पन्न होंगे? मक्खी मच्छर उत्पन्न होंगे, और मक्खी मच्छर उत्पन्न होंगे तो वो अपने साथ क्या लेके आते हैं? बीमारियां लेकर आते हैं, और जिसके कारण क्या हो जाता है? मलेरिया, हैजा और अनेक बीमारियां हो जाती है बेटा। ठीक है, अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि आप अपने विभाग के सफाई कर्मचारियों को कड़ा निर्देश दें। क्या कह रहे हैं कि आपसे विनम्र निवेदन है कि आप अपने विभाग के जो सफाई कर्मचारियों को कड़ा निर्देश दें। कौन निर्देश देगा? जिला स्वास्थ्य अधिकारी। जो उनके सफाई कर्मचारी हैं उनको कड़ा निर्देश दे, सख्ती से निर्देश दे, ताकि वे अपने कर्तव्य का निष्ठा के साथ पालन कर सके, ताकि उनको मतलब बता सके। अगर सख्ताई से अगर कहा जाएगा कि तुम अपने कर्तव्य का पालन करो, निष्ठा के साथ, लगन के साथ, ईमानदारी के साथ, ठीक है, अपना फर्ज का पालन करो और इन समस्याओं को दूर कर सके, देखो बेटा, जब सफाई कर्मचारी आएंगे, सफाई करेंगे तो ये समस्याएं अपने आप समाप्त हो जाएगी। समस्या क्या है? गंदगी है, कूड़ा जो है उसकी गंदगी है। अगर सफाई कर्मचारी अपने कर्तव्य के साथ फर्ज के साथ, कर्तव्य क्या है बेटा? फर्ज के साथ, और अपने लगन ईमानदारी के साथ अगर अपने कर्तव्य को निभाता है तो वहाँ पर ये समस्याएं अपने आप नष्ट हो जाएगी। आपकी अति कृपा होगी, आपकी बहुत ज़्यादा कृपा होगी अगर आप अपने सफाई कर्मचारियों को अगर ये निर्देश दे कि वहाँ जाकर सफाई की जाए। फिर क्या आएगा? भविद्य एबैस्य, कि यहाँ पर एबैस्य ये नाम आएगा बेटा यहाँ पर, और फिर जो यहाँ पर जो भेज रहा है, हमने पहले भी उसी का प्रेषक का नाम लिखा था, अध्यक्ष सेक्टर 13 कल्याण समिति पंचकुला हरियाणा। ठीक है बेटा, तो इस पत्र में क्या है कि हमें अपने जिला स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखना है, जो हमारे मोहल्ले में जो समस्या है उससे संबंधित उल्लेख करना है कि हमारे मोहल्ले में क्या समस्या है। ठीक है बेटा, तो इसमें सेक्टर 13 का उल्लेख किया गया है कि वहाँ पर सफाई कर्मचारी होते हैं वो समय पर नहीं आते, नियमित रूप से नहीं आते और अपने कर्तव्य, अपना फर्ज अदा नहीं करते, और वो जो कूड़ेदान हैं वो भी जगह जगह पर रखे हुए हैं, लेकिन वो कूड़े से भरे हुए हैं, और कूड़े से भरे होने के कारण कूड़ा क्या होता है बेटा? बाहर तक फैल जाता है, और उस जो फैल जाता है और वहीं पर इस सेक्टर में आवारा कुत्ते, गाय, बछड़े, सुअर जो गंदगी में आते हैं उस गंदगी को और फैला जाते हैं, और उसी गंदगी में क्या होते हैं बेटा? मक्खी मच्छर उत्पन्न हो जाते हैं, जो
क्या लेके आती है, बीमारियां लेकर आती है। तो सभी जो सेक्टर 13 के जो अध्यक्ष समिति कल्याण के जो समिति है वो मतलब सभी मोहल्ले सेक्टर 13 की तरफ से ये पत्र लिख रहा है और जिला स्वास्थ्य अधिकारी से विनम्र निवेदन करते हैं कि आप अपने जो सफाई कर्मचारी हैं उनसे कड़ा निर्देश देकर उनसे सफाई करवाई जाए, उनको कड़ा निर्देश दिया जाए, उनको सख्ती से पेश आए जिससे कि वो अपना कर्तव्य निभा सके और जो हमारे सेक्टर में जो गंदगी फैली हुई है वो समाप्त हो सके। तो बेटा इस लेटर में इतना ही है, ठीक है बेटा। इसको अच्छे से लिखना है अपनी नोटबुक में। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।